अब तक आपने पहले भाग में पढ़ा कि एक अनन्या नाम की लड़की जो बहुत सीधी सादी होती है, जिसकी माँ ने सिलाई कढ़ाई करके बहुत मेहनत से उसके पढ़ाया लिखाया था। उसके बहुत से सपने थे। उसकी शादी हो चुकी होती है विवेक नाम के लड़के से, प्राइवेट जॉब करता था। अब आगे भाग 2, पहली दरार। सुबह की हल्की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। रजाई में सिमटी अनन्या की आंखें धीरे धीरे खुली। पल भर को उसे लगा कि वो अपने बचपन वाले कमरे में है, वहीं जहाँ दीवार पर टंगे थे माँ के हाथों से बने अलंकरण और हवा में थी मिट्टी की सौंधी खुशबू। लेकिन जैसे ही कमरे की छत पर लगा नकली गुलाब झूमर उसकी आंखों में चमका, सच्चाई ने हल्की चुभन दी। अब यह उसका मायका नहीं था, यह उसका घर है, ससुराल। वो जल्दी से उठी। माँ की बातें याद थी। नव विवाहिता बहू को देर से उठना शोभा नहीं देता। पहले दिन से ही अपनी छवि बना लो। उसने धीरे धीरे साड़ी पहनी, सिंदूर लगाया और हल्का सा काजल लगाया ताकि थकान छिप सके। कमरे से बाहर निकली तो आंगन में शारदा देवी, उसकी सास, तुलसी में जल चढ़ा रही थी। जैसे ही सासू माँ ने अनन्या को देखा, उसकी नज़रें सीधी उसकी घड़ी पर गई। फिर तीखी आवाज़ आई, बहू, ये कोई मायका नहीं है कि जब मन किया तब उठ गई। यहाँ दिन की शुरुआत सूरज के साथ ही होती है। अनन्या ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, माफ़ कीजिए मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। शारदा देवी कुछ नहीं बोली, बस एक लंबी सांस खींचकर वापस अंदर चली गई। रसोई में परीक्षा। रसोई में काम पहले से शुरू हो चुका था। देवर रजत के लिए टिफ़िन बनाना था, ससुर जी को चाय और नाश्ता समय पर चाहिए था, और पति विवेक के लिए डिब्बा भी। अनन्या रसोई में घुसी तो वहाँ नौकरानी कमला पहले से मौजूद थी। कमला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बहू जी, आपको जल्दी उठ जाना चाहिए था। मम्मी जी बहुत गुस्से में हैं आज। अनन्या ने बिना जवाब दिए काम संभाल लिया। आलू उबालने, चाय चढ़ाने, पराठे बेलने, आपाधापी में उसके माथे पर पसीना आ गया। सास रसोई में आई और पहला पराठा हाथ में लेकर बोली, इसे पराठा कहती हो? इतना मोटा कि खाने वाले के पेट में ही चिपक जाए। सीखो कुछ। फिर उन्होंने कमला की तरफ देखा, अगर अगली बार तू ही बना देना, नई बहू को अभी बहुत कुछ सीखना है। अनन्या की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, लेकिन वो चुप रही, क्योंकि माँ ने कहा था शादी के बाद औरत को सहना भी आना चाहिए। पति का व्यवहार। नाश्ते की मेज पर सभी लोग बैठ चुके थे। विवेक मोबाइल में खोया हुआ था, जबकि ससुर अखबार पढ़ रहे थे। अनन्या ने सभी को गर्मा गर्म पराठे परोसे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, ना तारीफ ना मुस्कान। विवेक से जब उसने धीमे स्वर में पूछा, और चाय लाऊं? तो जवाब आया, हाँ जल्दी लाओ, और अगली बार थोड़ा मीठा कम रखना। यह वही इंसान था जिसने सगाई के वक्त कहा था, तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है अनन्या, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहो। अब वो मुस्कान कहाँ थी? पहली शाम को जब विवेक ऑफिस से लौटा तो अनन्या ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, आज मैं आपके लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ, आपकी पसंद की कड़ी। विवेक ने सिर्फ इतना कहा, थक गया हूँ, ज़्यादा मत करो, कड़ी बाद में खा लूँगा, और मोबाइल लेकर अपने कमरे में चला गया। अनन्या एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। रसोई में गैस की धीमी की और उसकी आंखों में जलता हुआ आंसुओं का धुआं। उसने डायरी में लिखा, रात को जब सब सो चुके थे, अनन्या ने अपनी डायरी खोली, वही नीली डायरी जिसमें वो बचपन से अपने हर दर्द को सपना लिखती आई थी। उसने लिखा, आज मेरी शादी को 7 दिन हुए हैं। इस घर में लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं, बातें हैं लेकिन प्यार नहीं। हर बात में कमी निकाली जाती है, कभी मेरे कपड़ों में, कभी मेरे खाने में, कभी मेरी आवाज़ में। मैं माँ को बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बता सकती। वो कहेंगी, बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शायद ठीक हो जाए, शायद नहीं, लेकिन एक बात मैं तय कर ली है, मैं टूटूंगी नहीं, मैं फिर भी मुस्कुराऊंगी।